लॉकडाउन को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, मौत के आंकड़ों पर जताई चिंता, कहा बाहर आना जाना खतरनाक। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिंता जताई है। कोरोना और मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर मंत्री ने कहा कि 30% लोगों की मौत अस्पताल में पहुंचने के 24 घंटे के भीतर हो रही है। बता दें कि मंगलवार को कोरोना से एक दिन में 20 मरीजों की मौत हो गई। इस आंकड़ों के साथ छत्तीसगढ़ मौत के आंकड़ों में तीसरे नंबर पर आ गया है। आज मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, छत्तीसगढ़ की स्थिति चिंताजनक है। अभी बाहर आना जाना खतरनाक है, अति आवश्यक हो तभी ट्रेवल करें। लॉकडाउन को लेकर भी मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, लॉकडाउन से भी दुष्परिणाम होता है। साथ ही जो नई बातें सामने आई हैं कि जो पहला डोज कोविशील्ड का 28 दिन के बाद लेने का था, अब उसकी कारगरता और ज़्यादा, अगर 4 हफ्ते और बाद तक आप लेते हैं, अर्थात 6 से 8 सप्ताह बाद पहले डोज के आप लेते हैं, तो इसके इम्यूनिटी के बढ़ने के चांसेस और दिख रहे हैं। ये वैश्विक अनुभव ने बताया है। तो अब कोविशील्ड के जो वैक्सीनेशन का क्रम चलेगा, उसमें नागरिकों को यही सलाह दी जाएगी कि आप 6 से 8 हफ्ते के बीच में अगर आइएगा तो ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी बढ़ने की चांसेस रहेंगे। और उसके बाद दूसरा डोज लेने के 2 हफ्ते बाद अमूमन नागरिक चाहें तो टेस्ट करा भी लेना चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी कितनी बन गई है। एलाइजा टेस्ट है, ऐसे बहुत सुलभ और सस्ता भी होता है, वो करा लेने से हमको अंदाज लग जाएगा। जो बार बार जोर दिया जा रहा है हैंड हाइजीन पे, हाथ साफ रखने पे, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी बनाने पे, मास्क पहनने पे, इसका कारण ये भी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी वैज्ञानिक हमको ये बता रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। वैक्सीनेशन कर लेने के बाद आपको कोरोना अगर पहुंच भी गया तो उसके घातक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कहीं कहीं तो 100% का भी आंकड़ा दिया जा रहा है कि मृत्यु नहीं होगी। यानी काफ़ी उम्मीद इस बात की बढ़ जाएगी कि कोरोना अगर आपके शरीर तक वैक्सीनेशन के 8 हफ्ते और फिर 2 हफ्ते 10 हफ्ते बाद पहला आपने वैक्सीनेशन लगाया और दूसरा डोज आप 8वें हफ्ते में अगर लेते हैं समाप्त होने पे, और 2 हफ्ते और इंतज़ार करते हैं दूसरे डोज का समय बीतने पे, तो 10 हफ्ते के बाद में आपके मृत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, 0 के बराबर हो जाएंगी, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। साथ ये भी कहना है कि हमको मास्क फिर भी क्यों पहने रहना, कि कोरोना आप तक पहुंच सकता है। आपके शरीर में वैक्सीनेशन के बाद में इम्यूनिटी अगर हो गई है तो उसके घातक परिणाम आपको नहीं होंगे, लेकिन आप कैरियर फिर भी बन सकते हैं। आपके पास अगर कोरोना पहुंच गया, शरीर में है, आपको विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन आप अपने करीबियों से जिनसे मिलेंगे उनको आप संक्रमण दे सकते हैं। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो उनको जानलेवा स्थिति भी, जो कम बन रही है लेकिन फिर भी जानलेवा स्थिति भी बन सकती है, गंभीर परिणाम भी आ सकते हैं। कोरोना होने के बाद मृत्यु एक बड़ी वारदात हो जाती है, घटना हो जाती है, लेकिन शरीर में कोरोना के विपरीत परिणाम फिर भी हो सकते हैं। मृत्यु एक सबसे नकारात्मक स्थिति कोरोना की, और अगर हमको मृत्यु नहीं हुआ और कोरोना है तो हमारे चेस्ट में, हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारे हार्ट में, शरीर के दूसरे अंग में इसका प्रभाव पहुंच सकता है। इसलिए कोई भी ऐसे लक्षण आए तो जल्द से जल्द आप प्रोफिलैक्टिक जो दवाइयां हैं उनको चालू कर देना चाहिए, डॉक्टर से सलाह कर लेना चाहिए, और SpO2 लेवल गिरने की स्थिति का इंतज़ार न करते हुए जल्दी से जल्दी जो हमारे स्वास्थ्य के देखरेख करने वाले डॉक्टर साहिबान हैं उन तक हमको पहुंच जाना चाहिए। समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा पहले भी मैंने बताया था कि 30% लोगों की जो मृत्यु हो रही है वो 24 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचने के हो जा रही है।
इतने लेट हम अस्पताल पहुंच रहे हैं कि उसके बाद फिर चांस नहीं रह जाता। और अभी तक जो कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना के इस संक्रमण के अनुभव में जो 2 चीज़ सबसे ज़्यादा कारगर दिखी है वो वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन और शायद स्टेरॉयड। 2 चीज़ जो सबसे ज़्यादा कारगर अभी तक साबित हुई हैं। और भी रेमडेसिविर है, दूसरी दवाइयाँ हैं, आइवरमेक्टिन है, विटामिन के लिए सलाह दिया जाता है, ये सारे डोजेज़ हैं। मेरे को भी अभी संक्रमण हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई उम्र है, कहीं ब्लड क्लॉटिंग ना हो, आप थिनर भी लीजिए। तो थिनर, ब्लड थिनर के रूप में भी सुबह शाम पानी में घोल के एक टैबलेट मैं भी ले रहा हूँ। तो ये कोरोना के बीत जाने के बाद भी बदन में उसके दुष्परिणाम रह सकते हैं और उनके प्रति बहुत सजग होने की आवश्यकता है। तो कोरोना की जहाँ तक बात है, जो विद्यमान स्थिति है ये बड़ी चिंता की स्थिति आज छत्तीसगढ़ में है कि अगर हमारा कल का औसत हम लें 4.82, तो ये खतरे के लेवल तक हम करीब करीब पहुंच गए हैं। जो बड़ा खतरा है कि पानी अब बांध के ऊपर से जाने की स्थिति आ रही है वो 5%। सितंबर में ठीक है 18, 19, 16, 20% तक गया, लेकिन 5 के ऊपर स्थिति ये बताती है कि अब इसका फैलाव विस्फोटक रूप में होने की संभावना है। तो जिन क्षेत्रों में ऐसा नहीं है, उदाहरण के लिए बस्तर जिले के जो क्षेत्र हैं वहाँ संक्रमण कम है, वहाँ भी बीजापुर को देखने की आवश्यकता है। साफ दिख रहा है कि आना जाना कहाँ है। जो लोगों का बाहर दूसरे जिलों में और जगहों पे आना जाना बना हुआ है वो संक्रमण लाने के माध्यम बने हुए हैं। तो एक, ट्रैवल हमको कम से कम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ से बाहर जाने की स्थिति हमको जब तक बहुत ज़रूरी ना हो हमको बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। शादी ब्याह, दुख हो सुख हो, कोई भी कार्य के लिए अगर हम अपने आप को, परिवार को रोक सकें तो हमको रुकना चाहिए। जितना कम हम ट्रैवल करें उतना अच्छा है। और ये ज़िलों के नाम भी सामने हैं, तो इन ज़िलों में भी विशेष प्रबंधन और इन ज़िलों में भी जाने से बचना। बड़ी बात है कि रायपुर आने से बचना, लेकिन ये स्थिति है, दुर्ग की स्थिति है। जिन ज़िलों के नाम मैंने लिए, अंबिकापुर की, सरगुजा ज़िले की स्थिति है कि अगर 3 से ऊपर है तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से ये बड़े मात्रा में भी इसका प्रसार और इसका फैलाव हो सकता है। तो सबके सहयोग से और स्वास्थ्य विभाग के कार्य योजनाओं के माध्यम से हमारा प्रयास ये रहेगा कि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से इस दूसरे स्पाइक के दौर में हम सीमित कर सकें, कम से कम कर सकें और जल्दी से जल्दी स्पाइक से हम बाहर आए।